कौशल वार्ता स्किल टॉक। Vanakkam, Namaste, Namaskar, and welcome to yet another episode of Kaushal Varta, a skill talk. ये जो पॉडकास्ट है, अभी तक आप लोगों ने ऑडियो वर्जन में सुना होगा। ये पहली बार है जो वीडियो वर्जन में हो रहा है एंड वर्चुअल रिकॉर्डिंग है, जो बहुत बड़ी खुशी देती है मुझे। एंड दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरव्यूइंग ऑल स्किल मित्रा स्किल, जो वोकेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे। उसके बाद स्किल मित्रा बन के अभी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, स्किलिंग के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, ये सब के बारे में एडवोकेसी करते हैं एट नेशनल लेवल। तो इन सब से हम सुनने वाले हैं आज वो क्या क्या करते हैं और एम्पैथी कितनी जरूरी है, वो कहाँ पे किसके साथ कैसे एम्पथाइज करते हैं, वो भी हम सुनने चाह रहे हैं। तो चालू करते हैं। वेलकम। आप सब अपने अपने बारे में एक बार बताएंगे तो इट वुड बी फैंटास्टिक। सो हेलो एवरीवन एंड हेलो मैम। मेरा नाम अपर्णा कुमारी है। मैं झारखंड के ईस्टर्न सिटी बोकारो के एक छोटे से गांव दानतू से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं करंटली 2023 में मैंने 12 पास आउट हुई हूँ और मैंने अभी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम दे चुकी हूँ एंड मेरा काउंसलिंग स्टेज है। एंड मैं एक न्यू चीज बताना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा नया चीज है कि मैं अपने गांव में एक बल्ब रिपेयरिंग के साथ साथ और नए नए स्किल्स पे भी काम करती हूँ एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी मैं भी सीख रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड मैं करेंटली लंदन इंडिया में स्किल मित्रा एंड ये एआरडी इलेक्ट्रिकल जयपुर में मैं एक एज ए इंटर्न के रूप में काम कर रही हूँ। थैंक यू मैम। हेलो मैम, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं बोकारो बोकारो से हूँ। मेरा गांव का नाम है दातू और मैं करंटली अभी डिप्लोमा में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करती हूँ और मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ। और बस, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मेरा नाम पूजा है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है बोकारो और मेरे गांव है छोटा सा कमलापुर, जहाँ मैं रहती हूँ। और अभी मैं गोला पॉलिटेक्निक गोला से मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैं और एक इंटर्नशिप कर रही हूँ एलईडी बल्ब असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग का, जिसमें मैं अभी इंटर्न हूँ, 1 ईयर इंटर्न हूँ। और मैं एज ए स्किल मित्रा लैंड इंडिया के साथ वर्क कर रही हूँ। और मैं अपना एक न्यू चीज बताना चाहूंगी कि मैं अब मुझे एक कॉन्फिडेंट आया है लाही से जुड़ के कि कैसे किसी को गाइड किया जाता है। तो मेरे लिए एक न्यू है और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं। तो मैं ये वर्क करती हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो टू ऑल। मेरा नाम रानी कुमारी है और मैं भी झारखंड के बोकारो के एक छोटे से गांव दातू से हूँ। मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ गोला पॉलिटेक्निक गोला से। मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मैम मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और इंडिपेंडेंट बनने का सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा जाता है लाही को। और मैं अभी एआरडी पे इंटर्नशिप कर रही हूँ जिसमें बल्ब रिपेयरिंग असेंबलिंग करती हूँ और कई सारे भी बल्ब सेल भी कर चुकी हूँ। और अभी और एक मतलब कि लाही में कई सारे ऐसे सीखने को मिला है और अभी मैं किसी को बता सकती हूँ। और अभी मैं परिवार वाला खुद कह रहा है, मतलब बोलते हैं कि तुम अब हमसे पैसा नहीं मांगती हो, तुम ऐसा क्या कर रही हो। तो मैं बता दी हूँ उन लोगों की मैं जॉब भी कर रही हूँ ऑनलाइन जॉब। तो उन लोगों को विश्वास नहीं लग रहा है, तो मैं अभी खुद पे इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उषा कुमारी है और मैं अभी बोकारो से हूँ और मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी लैंड इन इंडिया में एज ए स्किल मित्र वर्क कर रही हूँ। मैम मेरी आवाज आ रही है? सब रुक गया है। आ रही है उषा, बोलो। मैम फिर से बोलूं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम
कंटिन्यू करिए, हमको तो सुनाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उषा कुमारी है और मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और मैम मैं अभी लैंड एंड इंडिया में एज ए स्किल मित्रा हूँ और मेरी यूनिक चीज है हंसती रहती हूँ और हमेशा खिलती रहती हूँ। और मैम मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी अभी इंडिपेंडेंट हूँ, कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और मैं अपना जो आगे जाके हूँ और मैं अच्छा से कर सकती हूँ। और मैम जैसे कि अपर्णा और पूजा प्रीति सबको बोली है कि ARD क्या बोलते हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं जयपुर कंपनी में, उसी तरह मैं भी हूँ। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, हेलो मैम। मेरा नाम दीपिका कुमारी है और मैं अभी गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और मैं अभी एज ए स्किल मित्रा लैंड एंड इंडिया में वर्क कर रही हूँ। और मैं भी एक ARD इलेक्ट्रिकल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। और मैं भी अभी इंडिपेंडेंट बनी हूँ। मैंने अपने जो छोटे मोटे सामान होती है वो मैं खुद खरीद पाती हूँ। इसका जो सबसे बड़ा जो ये मैं कर पाई हूँ, इंडिपेंडेंट बन पाई हूँ, वो मैं स्किल मित्रा की वजह से हूँ। इसमें मेरे को बहुत चीज सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों से बात करने को मिला। और इसमें क्या होता है कि जो मेरे को सिखाते हैं उसी का पैसा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। कहाँ कहाँ पे आपके हिसाब से आप लोग एम्पथाइज करते हो और किसके साथ? बेसिकली मैम ये तो अधिकतर हम फ्रेंड के साथ करते हैं। जी मैम। फ्रेंड्स के साथ? हाँ, क्योंकि अगर हम और एक है हम अपने जो हमारे जूनियर्स है उनके साथ भी हम कर सकते हैं ये। और मम्मी पापा के भी साथ करते हैं। ओके। यस मैम। तो भाई के साथ तो ज्यादा होता है मैम। एज अ स्किल मित्रा बन के किस किस के साथ एम्पथाइज करते हैं? मैम जैसे कि जूनियर सबको पढ़ाना, मतलब उन लोग के साथ सेशन लेते हैं तब उनको साथ करते हैं। और साथ में जब हम लोग का SIT कॉलिंग हो रहा था फिर उसमें करते हैं, उनको समझाना कि किस तरह किया जाता है, उनका एम्पैथी करते हैं मैम, उन लोग के साथ करते हैं। वेरी गुड। मैम जब हम लोग सेफ सर्कल जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं उसमें भी जो स्टूडेंट अच्छे से बोल नहीं पाते हैं तो उनको भी हम एम्पैथी के रूप में कर सकते हैं, करते भी है and कर सकते हैं। मैम अगर कुछ दिन पहले ही हुआ था ये, जब कन्वर्सेशन विद इंटर्न हो रहा था उषा और तीशा के साथ, तो एक और स्टूडेंट थी जिनके साथ सर बात करने बोले थे, अमृत सर। तो उनको भी बता रहे थे कि वो पूछी कि कैसे किया जाता है कैसे नहीं, तो उसको एक वीडियो भेजे थे कन्वर्सेशन विद इंटर्न का। तो उस टाइम मेरा एम्पैथी हुआ था। तो आपने वहां पे सोचा कि इसको किस तरीके से बोलेंगे या कौन सा एग्जाम्पल दिखाएंगे तो उनको समझ आएगा। तो आपने एक मोमेंट के लिए उनके नजर से देखा, तो व्हाट विल बी इजी फॉर देम। वेरी नाइस। मैम कभी कभी कैसे ये होता है ना कि जैसे आप अभी बोले ठीक कि हम आपके हिसाब से सेशन लेंगे कि आप कब फ्री हो, आपका कब मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ऐसे कभी कभी होता है कि कभी कभी हम मतलब हम सब रेडी रहते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारे मेंटर होते हैं तो उनका भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें तो हमारे छोटे लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उन बड़े को भी होता है। तो कभी अमृतसर हो गया, फिर जब प्राची मैम रहती थी तो उस टाइम में जैसे कि हमारा एक डेट फिक्स होता था कि हमें मंडे को या फ्राइडे या सैटरडे ये हमारा फिक्स होता था कि इस दिन हमें होना सेशन लेना है। तो उस दिन बोलते थे नहीं मेरा बहुत बिजी है, तो फिर हम अगर हम सब कुछ काम छोड़ के अगर उस चीज के लिए बैठे रहते थे तो फिर हम उसी सोचते थे नहीं कि मैम का काम है, हम अभी रहने देते हैं, कल कर लेंगे। तो मेरे लिए ये है मैम। परफेक्ट, अमेजिंग एग्जांपल्स। मैं मैम लास्ट, हाँ जी मैम मैं बोल रही थी ना, हम लोग जब एम्प्लॉयर विजिट करते हैं ना तो भी एम्पैथी का यूज होता है। जैसे हम लोग लोकल एरिया से आते हैं तो उनको हम लोग खुद की लैंग्वेज से समझाना पड़ता है और उनको पूछना पड़ता है अगर आप फ्री हो तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, तो उस टाइम भी हम एम्पैथी का यूज करते हैं। परफेक्ट। तो मैम हमने चालू, जब हम हाँ जी लोग मैम जब हमारा सेशन होता है हर सैटरडे या संडे को,
तो उस वक्त कोई अपना कोई जर्नी बताता है, तो उस समय अगर उसका कोई सैड मोमेंट है तो उस समय भी हम इम्पैथी का यूज करते हैं। सुपर। और मैम मैम जैसे कि अगर अलग अलग आवाज सकते हैं इसमें? हाँ जी, आ रही है। मैम जैसे कि अलग अलग स्टेट का जो बडी पेयर बनता है, उसमें से हम लोग जब बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हम लोग का होता है, तो उसमें भी हमारा एम्पैथी बनता है और उसमें दूसरे का भाषा सीखने को भी मिलता है मैम, मजा भी आता है बहुत काफी। परफेक्ट। यस मैम, ये होता है। यस सर। तो अभी यहाँ पे अगर आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप तमिलनाडु के एक बंदी से बात कर रहे हैं, ठीक है? यस। मैम बात भी की है हम लोग। किए भी है? यस मैम। यस मैम की हूँ। अच्छा। यस मैम, मैं तो, भी की हूँ। तो मुझे एग्जाम्पल दो, कैसा था एक्सपीरियंस तमिलनाडु की लड़की के साथ या लड़के के साथ किया है? मैम मैं जब इंडिया स्किल कंपटीशन में गई थी, तब वहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। कोई आंध्र प्रदेश से आया हुआ था, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था, तो क्या बोलते हैं, आंध्रा से राजस्थान से आया था। उन लोग का लैंग्वेज समझने में तो बहुत यूनिक चीज लग रहा है और सीखने में भी मजा आ रहा था कि हाँ उन लोग को भाषा किस तरह सीखे। कोई जैसे कि मेरा भाषा नहीं सीख रहा था, एक लड़का था, विष्णु नाम था, उनसे बात करते थे तो वो मेरा लैंग्वेज नहीं सीख पाता था, तो हम लोग क्या करते थे, गूगल ट्रांसलेट करते थे और बात करते थे कि क्या कर सकते हैं। तो वो मेरा लैंग्वेज बताता था, हम उसको बताते थे। उसी तरह फिर कॉल आया हुआ था, तो कॉल में भी जैसे हेल्प मांगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, तो हमको इंग्लिश इतना नहीं आता है, तो हम पूछे कि क्या होता है, तो फिर बोले कि रुको हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसका हेल्प करते हैं। तो फिर मैं उनका हेल्प की। वेरी नाइस। अभी मेरे को तमिलनाडु वाला एक्सपीरियंस बताओ। मैं क्यों बताती हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। तमिल की जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट? टोटली यस मैम। डिफरेंट है। राजस्थान में बोला जाता भाषा, थोड़े से एटलीस्ट महाराष्ट्र तक भी फिर भी थोड़ा सा सिमिलैरिटीज रहते हैं, राइट? मगर तमिल, अगर मैं आपसे आप भी बात करूं, राइट, इसी कॉन्वर्जेशन कुछ को समझ नहीं आता है तमिल में। मैं बात करूं 2 लाइन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। எப்படி இருக்கீங்க, हम எல்லாம் भी நல்லா सीखेंगे இருக்கீங்களா? थोड़ा। कुछ भी नहीं पता चला। तो ऐसे तो पता है मैंने अदर कुछ नहीं लैंग्वेज बोला। आने का एक हाँ जी, बोली ना। अदर लैंग्वेज आने का एक फायदा नहीं कि सामने वाले को 2 4 गाली दे दो और निकल जाओ। नहीं, मैम मैंने इसी तरह मैंने सेम प्रॉब्लम ये वहाँ पर बहुत भी बार हुआ हो था हम लोग चुका है का। भी है मैम, ये बहुत बार मैम हो जैसे चुका कि है। यस मैम, जैसे कि मैं और अपर्णा गए थे वहां पर, तो हम लोग अपना लैंग्वेज बात कर रहे थे, लेकिन एक आंध्र प्रदेश का और क्या बोलते हैं एक तमिल का, तो उन लोग का दोनों का लैंग्वेज सेम सेम था, लगभग लगभग। तो उन लोग दोनों जन कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उन लोग का लैंग्वेज हमको समझ में, बोले भाई क्या बात कर रहा है, हमको भी तो बता। फिर हम लोग दोनों जन बात करते तो फिर वो भी बोलता है कि बहन हमको भी तो बता क्या बात कर रही है। तो मुझे अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। तो अभी तक स्किल मित्रा बन के कौन से स्टेट के लोगों से स्किल मित्रा बन के, बाकी हिसाब से आपका एक्सपोजर हुआ होगा, बट ऐसा स्किल मित्रा कौन से स्टेट के लोगों के साथ और बच्चों के साथ आपने कनेक्ट किया अभी तक? मैम गुजरात से, मैम गुजरात महाराष्ट्र, में तो गुजरात, एक एक बात एक है। एक दिल्ली एक से एक करके, एक एक करके। दीपिका मैम बोलेंगे? मैं बताऊँ? मैं बताऊं? मैम गुजरात, दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र और और झारखंड से तो करते ही रहती हूँ। और और कोई? मैम इसके बाद मैं बताऊँ? यस मैम। हाँ जी। मैम नागालैंड, नागालैंड, यस मैम, दिल्ली यस मैम, सॉरी, नागालैंड भी। और उड़ीसा के बाद गुजरात भी है। ये 6 स्टेट है। राइट। और रानी? मैम सेम। यस मैम। मैम सेम है। दिल्ली, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र। यस मैम। सुपर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज के हिसाब से, सबसे पहले ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि नजरिया बन जाता है कि यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं, इनको ये भाषा नहीं आती, इधर आ जाते हैं, ये वाला टेंशन रहता है। मगर
जो इधर उधर जाते हैं, यहाँ के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं जिसको, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। मुझे जहाँ पे काम मिलता है मैं वहां चली जाती हूँ, और आपको जिस जगह के लोगों के साथ काम करने को मिलता है आप कर लेते हो, राइट। तो वहां पे एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उसके बारे में शेयर किया। मैम बताओ। हाँ जी। मैम स्किल मित्रा बनने के बाद बहुत सारा फायदा हुआ। फर्स्ट तो मैम कि मतलब कि डायरेक्टली हम वीडियो कॉल पे बात करना, हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि वीडियो ऑन करके हम मतलब बाहर के स्टेट वालों से बात कर सकते हैं। और एक कम्युनिकेशन हमारा डेवलप हुआ कि मतलब कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें हम कंफर्टेबल बात कर सकते हैं। और कई सारे न्यू न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने को मिला मैम। और एम्प्लॉय विजिट, जैसे कि एक दुकान में जाके मतलब कहीं भी बाहर में जाके कैसे बात किया जाता है, उसका तरीका के बारे में हमें पता चला। और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में तो हमारा इसमें काफी सारा गेन हुआ है इस स्किल मित्रा ज्वाइन करने के बाद, कि हमारा प्रॉपरी इसमें प्रॉपरी मतलब पता चला कि फिर वोकेशनल एजुकेशन में होता क्या है। और हम अपने मतलब अपने जूनियर्स को भी बता पा रहे हैं पूरा कि आप जो मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन ज्वाइन करो, स्किल मित्रा है क्या, इसमें लाही में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा फायदा हुआ मैम। और अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो सारा लाही की वजह से ही कर रही हूँ मैम। और अभी भी कंटिन्यू, तो मैं तो दो कोहॉर्ट कर चुकी हूँ। मैं और भी ज्यादा सीखने को भी मिला मैम कि जो दोस्त मतलब जो बडी होता है, बडी के साथ कैसे बात किया जा सकता है। और दूसरे स्टेट, खास करके दूसरे स्टेट के हो तो हमारा उतना आइडिया नहीं था कि उसका कैसे, उसका लैंग्वेज अलग है, उससे बात करने मतलब कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो उसका लैंग्वेज समझ के कॉन्फिडेंस बना कि हम बात कर पा रहे हैं। और काफी सारी टीचर्स मतलब कि प्राची मैम और दीपिका मैम, ये सबसे मिलने का भी मतलब मौका मिला। और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला मैम, लाही के बारे में कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत इतना सारा एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं, खास करके स्टूडेंट्स के। ये सारी चीजें हमारा बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट हुआ है मैम। सुपर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं हूँ मैम पूजा। उषा। हाँ जी। अच्छा उषा है। पूजा आप हो। उषा। पूजा, पूजा है। मैं बोलती हूँ, मैं पूजा मैम। पूजा के बाद मैं हूँ। मैम स्किल मित्रा, तो सबसे पहले तो मैं स्किल मित्रा को समझी कि है क्या। तो उसके बाद मैम स्किल मित्रा मैम आके तो एक चीज तो मुझे पता चला कि बोलना क्या है और बात करना कैसे है किसी से, कि सामने वाले को कितना अपने आप को बताना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और आप मुझे कुछ करवाओगे तो मैं कितना तक कर सकती हूँ, राइट। किसी से कितना किसी से हेल्प ले सकते हैं, मैं स्किल मित्रा में आके समझी। क्योंकि पहले तो होता तो पता था कि मुझे ये चीज करना आता है, बट वो चीज कैसे बाहर निकालना है वो नहीं पता था। जब मैं स्किल मित्रा में आई तो मुझे मेंटर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये काम करो। शुरू में तो लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट उस चीज को जब स्टार्ट किया करना तो मैं कर पा रही थी। तो मुझे स्किल मित्रा बन के पता चला कि अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप हुआ मेरा, कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, भले मेरे से कोई काम हो जाए ना, बट उस चीज को लेना है और करना है। ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट में पाई, जो कि पहले मैं बहुत डरती थी। उसके बाद में मैं घर से निकल के कहीं भी विजिट करना, राइट। कि कैसे किसी से बात करना है, सामने वाले से कैसे उनको समझाना है कि मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं स्किल मित्रा में आके मुझे ये पता चला कि कैसे सामने वाले से बात करना है, कैसे उसको अपने बारे में बताना है, और कैसे उनसे काम भी निकलवाना है मतलब अच्छे से। ठीक है। उसके बाद मैम पहले तो मैं सबसे हेल्प लेती थी कि मुझे ये करना है, मुझे हेल्प कीजिए। बट स्किल मित्रा में मैम उसके बाद मैं तो अपना कॉन्फिडेंट डेवलप अभी भी कर ही रही हूँ, बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन मैं दूसरों का भी हेल्प कर रही हूँ मैम। जैसे कि मैं स्कूल्स में जाके ओरिएंटेशन लेती हूँ, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बताती हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है स्किल्स का अपने अंदर। तो ये मुझे स्किल मित्रा में जुड़ने के बाद, लाही से जुड़ने के बाद ही पता चला कि कैसे हम सामने वाले को, मतलब हम तो बेस्ट हो ही रहे, साथ में जो हमारे जूनियर है या फिर जो हमारे सीनियर भी हैं जिनको नहीं पता है उनको भी हेल्प करना है।
क्योंकि कोई भी बात छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबको बता, ये अगर किसी को बाद में पता चलता है, किसी को पहले पता चलता है, तो सबको बताना है। फिर एक काम करने का तरीका मैम, कि काम कैसे किया जाता है। किसी काम को अगर आपको एक डेडलाइन दिया जाए कि यहाँ तक आपको काम करके देना है, तो वो एक जो प्रेशर होता है ना, वो चीज समझे कि अगर मैं कल को, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेरा ब्रांच में डिप्लोमा कर रही हूँ, तो कल को मैं किसी इंडस्ट्री में गई, ठीक, तो वहां पे मुझे कोई काम मिला, तो उस चीज को कैसे मेंटेन करना है, मैं स्किल मित्रा माँ के समझी कि अभी मैं सीखी हूँ तो कल को मुझे ये काम आएगा। उसके बाद मैं यस मैम, उसके बाद मैं पूरे लाही के टीम से मिली। लाही की टीम के साथ मैम मेरा ये अभी स्किल मित्रा का एक मीटिंग भी हुआ था, जिसमें मुझे पूरा बताना था कि स्किल मित्रा प्रोग्राम है क्या, कैसे होता है, कैसे हम इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर मैं जो फरहान सर है उनके साथ एक मेरा ये बात भी हुआ था कि हम कैसे एम्प्लॉयर के साथ विजिट करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो एक तो मैम ये भी पता चला कि कैसे प्रोफेशनल जगह पे कैसे बात करना है, कैसे एक कंफर्ट जोन बनाना है सबके साथ। तो वो चीज मैम मेरे अंदर डेवलप हुआ। मैं अब टीचर से हो गया, मेंटर से हो गया, हर किसी से कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ। अगर कहीं मुझे माइक पकड़ा दिया जाए तो मैं अच्छे से बोल लेती हूँ, थोड़ा तो लड़खड़ाती हूँ बट कर लेती हूँ। मतलब सामने वाले को बुरा इफेक्ट नहीं पड़ने देती कि बोरिंग है, अच्छे से कर लेती हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा फायदा यही हुआ मैम कि स्किल मित्रा में जुड़ के थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखी हूँ मैम। समझ तो लेती हूँ, लिख लेती हूँ, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है बट कर लेती हूँ। तो ये मेरा स्किल मेरा मैम पूरा, और यही चीज बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मिलके कैसे रहना ये भी जान। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब मैम उषा। हाँ। यस मैम। मैम सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब मैंने इस लाही के बारे में जानती भी नहीं थी, तो वोकेशनल एजुकेशन से ही मुझे पता चला कि जब इंटर्नशिप किए थे तो उसमें पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देती है। तो मैम मैंने अपने ट्रेनर, मेरे अनिल सर थे स्कूल में जो सिखाते थे, उन्होंने काफी कुछ मुझे टेक्निकल सिखाया था, और काफी कुछ जैसे कि किस तरह बात करना, उस तरह, तो उस तरह जैसे वीडियो में कैमरा ऑन करके बात नहीं होती थी, तो उस तरह हमको डर लगता था, और किसी से उतना, जैसे कि आप लोग से अभी बात करें, डर टाइप को लगता था कि कैसे बात करें, कुछ मेरे से गलती तो ना हो जाए कि हम कुछ गलत बोल दे या उनको खराब लगे, इस तरह लगता था। लेकिन जब मैं लाई के साथ जुड़ी तो वहाँ पे प्राची मैम सेशन लेती थी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होता था कि आप क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलना था कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, तो मैं बोलना तब से स्टार्ट की, तो मैम तब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसके बाद मैम टास्क दी हमको, तो बोली कि एसआईडी कॉलिंग करना है, तो एसआईडी कॉलिंग में तो पहले कॉल में भी उतना बात नहीं करती थी कि कैसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती। सॉरी टू इंटरप्ट, वो कॉलिंग क्या होता है एक बार बता सकते हैं? मैम एसआईडी कॉलिंग होती है, जैसे बच्चों को टैबलेट दिया जाता है, उसमें बच्चों को कई कई नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने का मौका मिलता है, तो उनके बारे में हमको कॉल करना था और उनको सेशन लेना था कि आप क्या सीखे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बता सकती हूँ। क्योंकि मैम जब मैं एक वीडियो बनाई थी, हम लोग अपने गाँव में मैन्युफैक्चर करते हैं एलईडी बल्ब का, तो उसमें मैम को काफी अच्छा लगा था वीडियो, तो और वो खुद में एडिट की थी, तो मैम मुझे वो टास्क दी थी कि आप सॉफ्टवेयर में काम करो, कि आप बच्चों को सिखाओ कि वीडियो एडिटिंग किस तरह होता है, स्नैपसीड किस तरह होता है, नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मुझे एक मौका मिला कि नहीं, मैं गुजरात की टीम से बात कर सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ। तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं पढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे ही सब कुछ पढ़ाना है। तो फिर ये मेरे एक तरफ से कम्युनिकेशन हुआ कि मैं एक कम्युनिकेशन कर पाई, कॉलिंग में बात कर पाई, और साथ साथ मैं पढ़ा पाई, तो जो मेरे अंदर जो हुनर है मैं दूसरे को सिखा पाई। और मैं जैसे कि पूजा ने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन वाला बात, पूरा लाही के टीम से पूरा स्किल मित्रा का जर्नी, वो हम लोग का फर्स्ट टाइम हुआ था, अब पूरा इसके कोर्स 4 का, तो उसमें हम लोग अपना सारा जर्नी बताए थे, किस तरह हुआ किस तरह नहीं, और वो सारा कुछ हम थे, अपर्णा थी और क्या बोल शांति थी, सरवरी थी, ये सब सारा कोई हम लोग अपना जर्नी बताए थे स्किल मित्रा का। उसके बाद में हम कई सारे एक्सपोजर मिले, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोग को गांव से निकलने का मौका भी नहीं मिलता है, और वो लैंड हैंड इंडिया की तरफ से मतलब स्किल मित्रा बनने के बाद मुझे एक मिला कि हाँ हम लोग घूम सकते हैं, और साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयर विजिट भी किए, क्योंकि एम्प्लॉयर के साथ जब हम लोग को कम्युनिकेट होता था
तो हम लोग को डर लगता था कि कैसे बात करें, वो हम लोग को डांट तो नहीं थे, हम लोग बच्चे हैं और हम लोग जाके बात कर ले ऐसा लगता था। फिर जाके हम लोग समझाए, उन लोग को बताया कि इस तरह होता है। अगर हम लोग, जैसे मेरे अंदर जो हुनर है वो दूसरे बच्चे के साथ आए तो वो तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि 12 के बाद जो बच्चे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको उस तरह समझाए एम्प्लॉयर को कि सर अगर उनको एक स्किल आ जाएगा इंटर्नशिप करने के बाद तो उनके लिए काफी अच्छा होगा, और साथ में आपका हेल्प भी हो जाएगा दुकानों में। तो मैम ये हुआ। उसके बाद हम लोग सेफ सर्कल किए। सेफ सर्कल में हम लोग को पता चला कि अपने अंदर क्या हुनर होता है, क्या जो छुपा रहता है वो सीखने को मिला। और साथ साथ उन लोग को, जैसे कि हम, एक एग्जाम्पल दीजिए हुनर जो आपको रियलाइज हुआ था, आपको ही पता चला जो और हुनर जैसे था। मैम, जैसे हम लोग का क्या गोल होता है, क्या अचीवमेंट होता है, क्या कलर होता है, ये छोटे छोटे बेसिक चीज हम लोग को नहीं पता रहता है। जब हम लोग को पकड़ाया जाता है पेपर कि उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बोलना है, तो उसमें पता चलता है कि हाँ, अब तब हमको आता है कि मेरा क्या है मेरा गोल सेट। वो फिर हम जाके बोलते हैं कि मेरा जाके आगे जाके मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनना है, आगे जाके मुझे किसी को समझाना है, किसी को बताना है, किसी को पढ़ाना है। ये सेट मिला। क्योंकि मैम किसी किसी को पता चलता, किसी को पता ही नहीं रहता कि मेरा फेवरेट बुक क्या है, मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो किसी को नहीं पता चल। लेकिन इसमें जाके सेफ सर्कल में फिर पता चलता है कि इस तरह करना है। उसके बाद मैं सर्कल में और एक चीज होती है एक्टिविटी, क्योंकि अभी के समय में हम लोग सारा एक्टिविटी खेल कूद सारा बंद कर दिए, सारा फोन में ही हम लोग बिताने लगे। तो वो एक्टिविटी हम लोग को करने को मिलता है, कई सारे एंजॉय करने को मिलता है, कई सारे मस्ती करने को मिलता है। मैम बस इतना ही है। सुपर सुपर। कौन ऐसे नेक्स्ट मैम जान ले मेरा है। लेके हंस रहे हैं? हाँ जी अपर्णा। मैम सबसे पहले तो मैं लैंडर इन इंडिया एक कॉन्वर्सेशन विद इंटर्न से जुड़ी थी। उसके हम्म। बाद मैम ने मुझे ऑफर किया था कि आप एज ए स्किल मित्रा एक इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप हमारा चलता है, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले। तो मुझे लाई के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था कि लंदन इंडिया क्या है इसके बारे में। तो मैम ने मुझे बताया कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो मैंने फिर धीरे धीरे मैम ने हमें टास्क दिया। तो मैम एक चीज इसमें मुझे एक सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे प्रोफेशनली डेवलपमेंट का बहुत एक्सपोजर मिला। सबसे पहला कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है मेरा पहले मैम उतना अच्छा नहीं था कि हम प्रोफेशनल कैसे बातचीत करें लोगों से। जैसे कि कोई ऑफिसर्स के साथ या कोई मैडम के साथ हम कैसे प्रोफेशनल बात कर सके, ये चीज मुझे लाई ने सिखाया है। एंड ये मेरा एक पहला बेनिफिट हुआ। मैम सेकंड ये है कि हमें एक टास्क दिया जाता है एम्प्लॉयर विजिट का। मैम एम्प्लॉयर विजिट में जैसे कि अलग अलग ट्रेड में, मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग ट्रेड के हमने एम्प्लॉयर विजिट किए, तो उसमें अलग अलग ट्रेड के बारे में हमें जानने का मौका मिला। जैसे कि मैम मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर किया हुआ था, लेकिन हमारा कुछ ऐसे ट्रेड भी थे जैसे कि हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स थे वो रिटेल सेक्टर के भी थे। तो रिटेल के जो हम लोग एम्प्लॉयर विजिट करने गए, तो रिटेल के बारे में पहले हमें पढ़ना पड़ता था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसी के अनुसार से हम कोई भी कहीं भी घुस नहीं सकते एम्प्लॉयर विजिट करने के लिए। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन सा सेक्टर पे हम रिटेलिंग का काम होता है। तो ये सब के बारे में हमें एक जानने का मौका मिला। मैम दूसरा ये कि जैसे कि हमारा सेफ सर्कल हुआ मैम। तो सेफ सर्कल में क्या हुआ कि हम स्कूलों में जाके सेफ सर्कल करते थे। तो स्कूल में जैसे कि जो हमारे ट्रेनर होते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनर होते थे, उनसे हमारा बातचीत होता था, स्टूडेंट्स के साथ हमारा कन्वर्सेशन होता था। तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे वो उससे सेफली एक कैसे हम लोग बातचीत कर पाए स्टूडेंट्स के साथ, ये हमें एक एक्सपीरियंस मिला था कि हम स्टूडेंट के लिए एक सेफ स्पेस कैसे बनाए। एंड मैम दूसरा चौथा मैम ये कि जैसे कि स्किल मित्रा के थ्रू ही हम अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स है या स्किल मित्राज है उनसे हम कनेक्ट कर पाए। अगर लंदन इंडिया से हम नहीं जुड़ते, स्किल मित्र नहीं बनते, तो हम मुझे नहीं लगता कि हम कभी और अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर पाते। तो ये मैम ये एक्सपोजर मिला। एंड लैंग्वेज का भी मैम ये है कि हमें हमें पता भी नहीं चलता कि अदर स्टेट्स की और क्या क्या लैंग्वेज है। हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन हमें एज ए जैसे हमें लैंग्वेज सुनने को नहीं मिलता है कि वो लैंग्वेज कैसे बोले जाते हैं, या क्या हम वो लैंग्वेज समझ सकते हैं क्या, ऐसे एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता। तो मैम एज ए स्किल मित्रा हमें ये एक्सपीरियंस मिला।
एंड मैम मेरे इंग्लिश स्पीकिंग में मैम मेरा थोड़ा वीक है, तो ये भी एक थोड़ा मेरा ये हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मैं थोड़ा थोड़ा अब इंग्लिश थोड़ा बोल सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो हिचकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकती हूँ। यस मैम। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन थैंक थे? यू मैम। अब दीपिका, करेक्ट? नेक्स्ट। यस मैम। मैम स्किल मित्रा में जुड़ के यही बेनिफिट हुआ जो इन्होंने बताया, सेम बेनिफिट मेरे साथ भी हुआ। जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉयर विजिट करने जाती थी, तो यहाँ से एम्प्लॉयर विजिट करने के लिए हम लोग को कभी 16 किलोमीटर दूर, कभी 20 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता था। तो वो जाने का जो ये था, अकेले जाना आना था, कॉन्फिडेंस आना जाने आने का, वो हम डेवलप हुआ। और वहां पे फिर ये लोग से कैसे कम्युनिकेट करना है, उनसे टाइम मांगना है, उनसे अच्छे से बताना है, ट्रेड के बारे में बताना है, स्किल मित्रा के बारे में बताना था। और इसमें ये चैलेंजेस थी कि हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं थी, तो ये उन लोग सबसे पहले ये समझ लेता था कि ये फेक होगा, ये खुद बच्ची है तो बच्ची को क्या समझाएंगे, तो ऐसे उनसे डील किया जाता था। तो इस टाइम जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था, उन्हें समझाना। और जब वो समझ जाते थे ना, तो इतना खुशी होती थी जैसे कि मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल टैप में से कैसे सभी से बात करना है, वो डेवलप हुआ। उसके ये तो हम लोग का ये हुआ था, प्रेजेंटेशन हुआ था ऑनलाइन। उस टाइम हम लोग राज गिल्डा सर से भी मिले थे, तो ऑनलाइन ही मिले थे। तो उस टाइम जो हम लोग का बात करना था, वहां पे और भी बहुत ये थे, सर लोग थे। तो उनसे जो बात करना था ना, वो बहुत मतलब कि शुरू में डर लग रहा था कि वो तो कैसे हो सकता है, मतलब ऑनलाइन ही हो रहा था लेकिन डर लग रहा था। और तो कभी वीडियो ऑन मैं करके ऐसे। एक सेकंड पॉज करती हूँ। तो हर यस किसी ने अभी बोला राइट, अभी तक प्रोफेशनलिज्म या बोलते हुए दिमाग में ऐसे ब्लॉक आ जाता है कि वो लोग हमको क्या सोचेंगे, राइट? तो मगर आपने ये यस भी मैम। बोला कि हम उसको ओवरकम किए, कि उसमें हम अभी बेहतर हुए, राइट? मुझे थोड़ा सा दीपिका, वो कैसे उस मोमेंट में आपने उसको कैसे ओवरकम किया, वो बता सकते हैं? थोड़ा सा सोच के उस समय पे क्या हुआ? मैम ये प्रेजेंटेशन टाइम। हाँ जी। तो उस मोमेंट में आपको डर मैम लगा होगा, राइट? टेंशन हुआ होगा, हाँ, बट बहुत डर टेंशन लगा को हुआ आपने, था। हाँ, उसको कैसे संभाला? उस मोमेंट में आपने मैनेज कैसे किया बिना दिखाए? मैंने पता है वो अनिमेश सर का टॉर्चर भी था थोड़ा सा। मैंने बार बार जब ये दे रही थी प्रेजेंटेशन, वो सबसे पहला प्रेजेंटेशन था ऑनलाइन में। तो राइट। इससे पहले मैं बात तो की थी लोगों से, बट इतने बड़े बड़े आदमी से मैंने ऐसे कम्युनिकेट नहीं किया था। तो मैंने ना ये कम्युनिकेट करने से पहले सब एक एक करके जा रहे थे, तो मैंने बहुत मतलब कि पानी वानी पीना स्टार्ट की, डर लग रहा था, हाथ को मलना, ये सब बहुत कुछ हो रहा था। और सर का टॉर्चर भी था, अगर अच्छा नहीं हुआ तो तुम लोग समझ लेना। तो इसको हम लोग ऐसे डील किए थे, और बहुत बार प्रैक्टिस भी किए थे इससे पहले, बहुत बार राइट। प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये हम लोग पूजा के घर जाना था, तो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जाते थे और ये करते थे, मतलब कि हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, ये प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे हम लोग को ये जो प्रेजेंटेशन हुआ था वो डील हुआ था। सुपर सुपर, डन। आपको कुछ और बताना है? यस मैम। और न्यू न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाने, जैसे ग्रेट लर्निंग, लिंक्डइन, कैनवा, और भी ये वीडियो एडिटिंग। इस बार तो ये उषा वीडियो एडिटिंग का सेशन भी ली थी, जो मतलब कि कोड 5 में है उन लोग का। तो उस टाइम भी हम उसके बाद ही कुछ मतलब उसी दिन कुछ हमने एक और वीडियो एडिटिंग करी थी। तो उस टाइम भी मेरे को साउंड नहीं आ रहा था, मतलब कि म्यूजिक नहीं डाला जा रहा था, तो मैंने ये उषा से हेल्प ली थी। जो सुपर। इंडिया चैलेंजेस हुए वो मुझे भी हुए थे, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे थे जो बाकी सब कर रहे थे। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि स्किल मित्रा बनने में सबसे पहले तो हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ा था। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में हमें जैसे कि इंटरव्यू लिया गया था, तो ऑनलाइन इंटरव्यू वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था। पता नहीं था कि इंटरव्यू कैसे होता है, किस टाइप से लिया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत ज्यादा उस टाइम नर्वस थे। लेकिन जब इंटरव्यू हो गया तो हमें ये स्किल मिला कि इंटरव्यू में क्या क्या
पूछा जाता है, ऑनलाइन इंटरव्यू कैसा होता है, तो ये हमारे मेरे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट था। और इसके बाद एक एक करके हमें टास्क मिलता था, जैसे कि एक एक मेंटर सेलेक्ट हुआ था। तो मेरी मेंटर जो थी दीपिका मैम थी। मुझे टास्क मिला था कि ग्रीन जॉब्स क्या होता है। तो ग्रीन जॉब्स के बारे में सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या सर्च करना है, कैसे करना है, नहीं पता था। तो मैं गूगल में अलग अलग साइट में गई, ग्रीन जॉब कहाँ कहाँ है, कैसे है, तो मैंने उस चीज को सर्च किया। तो मुझे एक नॉलेज हुआ कि अगर हमें किसी चीज को सर्च करना है तो कैसे हम उस चीज को सर्च करेंगे गूगल में जाके। तो ये मेरे लिए फर्स्ट था। इसके बाद हम लोगों ने कई सारे कॉलिंग टास्क किए थे, जिसमें मुझे अलग अलग अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने को मिला। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि मुझे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना था। और वो स्टूडेंट जो था वे मतलब बीटेक लेवल के स्टूडेंट थे। तो मेरे से भी बड़े स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना कैसे करते हैं वो मतलब बहुत ये था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया। और बहुत अच्छा भी लगा उनसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद कि वो भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि जॉब फेयर है तो उसके लिए। तो मेरा कम्युनिकेशन वहाँ पे और ज्यादा बिल्ड हुआ। इसके बाद मैं कई सारा जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग अटेंड की, तो उसमें और ज्यादा हमको कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ कि हाँ अब सही है, अब मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी। इसके बाद मैं एम्प्लॉयर विजिट करने जाती थी। तो एम्प्लॉयर विजिट करने जाती थी, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ज्यादा बोलना होता था मैम। जैसे कि यहाँ पे खोरठा बोला जाता है, तो खोरठा में बात करना लोगों से। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में जाना होता था, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला कि इंडस्ट्री में जाके प्रोफेशनली कैसे बात करें हम उनसे। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल मोमेंट था। इसके अलावा मैंने सेफ सर्कल भी करा, तो उसमें मुझे 11-12 के स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने मिला, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो मुझे जानने मिला। और उस प्रॉब्लम को बहुत सॉल्यूशन कैसे दे वो भी एक होता है कि कैसे करे। तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट था कि मैं उनके प्रॉब्लम को सुन पाई। और इसके बाद मैंने आर्टिकल भी लिखा था। जैसे कि प्राची मैम ने मुझे टास्क दिया था कि आर्टिकल लिखना है। तो ऐसे तो आर्टिकल सभी लिखते हैं मैम, लेकिन बोली थी कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैम ने बोला था कि ऐसे तो सब लिखना स्टार्ट कर देते थे, मेरा नाम ये है ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या था ना, क्वाइट ऐड करना, जैसे कि कुछ कोट ऐड कर दिए। हमको मिला था कि गांव के स्टूडेंट्स के बारे में लिखना है। तो मैं स्टार्टिंग ऐसा किए थे ना कि वे उड़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पंख नहीं होते। वहां मैंने हेडलाइन बनाया, उसके बाद मैंने उस चीज को स्टार्ट किया। तो वो मुझे अच्छा लगा, मुझे आर्टिकल एक नए तरीके से लिखने के लिए मिला। इसके अलावा मैं लिंक्डइन पोस्ट करती हूँ। तो हमारे कॉलेज में जैसे आईआईटी खड़गपुर के 2 स्टूडेंट आए हुए थे, तो उन्होंने लगभग 8-9 स्कूल्स में डिप्लोमा कॉलेज में विजिट किया हुआ था। तो उन्होंने हर जगह पूछा था कि लिंक्डइन क्या होता है। तो कोई भी कॉलेज, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी कॉलेज वो चीज नहीं बता पाया था, लिंक्डइन के बारे हम लोग बता पाए। तो स्किल मित्र बन के हमें ऐसे ऐसे ऐप के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला। ये हमारे लिए बहुत अच्छा था मैम। और इसके अलावा मैं कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में सीख पाई, जैसे चैट जीपीटी। मुझे पता नहीं था चैट जीपीटी में कैसे सर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मैं चैट जीपीटी के बारे में जान पाई। और अभी मुझे अमृत सर ने बताया था कि पीपीटी ऐसे बनाते हैं तो 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसा लग जाता है सर्च करते करते कौन सा इमेज डालना है, क्या डालना है। लेकिन एक एआई सॉफ्टवेयर आता है जिसमें बस हम लोग उसमें कुछ भी टॉपिक डाल देते हैं। जैसे सर ने बताया था कि एआई ही डालो, तो मैंने एआई पे खुद कुछ दिन पहले बनाया हुआ था कुछ दिन पहले प्रेजेंटेशन बनाया था मैं। तो और कहीं पर भी प्रेजेंट करना हो, जैसे कि उसमें लिखा जाता है ना मैम कि हम ना गामा ऐप यूज कर रहे हैं, तो सर ने बताया था कि उसको कैसे रिमूव करना है, रिमूव करके ही डालना है, नहीं तो चीटिंग हो जाएगा, पकड़ा जाएगी कि गामा ऐप से की है। तो वो भी मैंने सीखा था मैम। और इसके अलावा चैट जीपीटी के बारे में मैंने सीखा। तो कैनवा के बारे में भी सीखा। कैनवा में भी हम लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हमारे कॉलेज में फ्रंट पेज बनाना होता था, तो सारे स्टूडेंट्स जाते थे, हाँ सारे स्टूडेंट स्टूडियो जाते थे बनाने के लिए। आता नहीं कैसे करें, हम लोग तुरंत फोन में टाइप किया, डाला, बना दिया। तो ये भी सब पूछते थे कैसे किया। तो ये भी बेस्ट था कि मैंने इतना कुछ यहाँ पे स्किल मित्रा बन के सीखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम स्किल मित्रा बनने के बाद।
Fantastic.